मात्र भी भौतिक दोष नहीं है। सात स्वर श, षडज, री ऋषभ, गा गांधार, म मध्यम, प पंचम, धैवत तथा नी निषाद भी दिव्य है और विशेष रूप से दिव्य गीतों के निमित्त है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद मुनि श्री भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के उपहार के लिए सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहते हैं। इसलिए वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वर प्रसिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात श, री, गा, म इत्यादि का प्रयोग श्री भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री भगवान की दिव्य महिमाओं का कीर्तन करने के अतिरिक्त महात्माओं का कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जो लास्ट वाली दो लाइनें वो है ही नहीं तात्पर्य में हमारे इसमें हाँ, भागवतम में जिन्होंने भी बोली। इस बुक में नहीं है। हाँ ये हमारे में कैसा भी नहीं है। मेरे में है प्रभु जी। तो प्रिंटिंग में देखिए क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, कितने सावधान है प्रिंटिंग करने वाले, इससे अंदाजा लगता है। प्रभुपाद जी के दिव्य शब्द ही गायब कर दिए। श्रीमद् भागवतम का ये पहला स्कंद छठा अध्याय जिसका शीर्षक है नारद तथा व्यास देव का संवाद और श्लोक संख्या है 32। नारद जी कहते हैं शिला व्यास देव जी को, और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए निरंतर और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। देखिए नारद जी का सौभाग्य देखिए कैसा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने ये वीणा नारद जी को दी है इस मुख्य रूप से हरि नाम का प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है। 18 पुराणों में से एक है लिंग पुराण और उसमें इस बात का इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त, जिसमें तार डली है वीणा के, वाद्य यंत्र तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि शिला जीव गोस्वामी द्वारा की गई है और जीव गोस्वामी जी ने भी इसका वर्णन करके इसकी पुष्टि की है कि ये बात है। वर्णन लिंग पुराण में यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है। देखिए समझने तरीका हमें कैसे बदलना होगा कि ये वीणा भगवान कृष्ण और नारद जी तत्व रूप से एक ही हैं। ये बात को आप विचार करिए, क्या बुद्धि में समझ आती है आसानी से? अर्थात जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी या शुद्ध सत्व में स्थित नहीं होगी तब तक बहुत सारी ऐसी बातें हम पढ़ भी लेंगे सुन भी लेंगे लेकिन बुद्धि में घुसेंगे नहीं, समझ नहीं आएंगे इसको, भले हम कुछ भी इस तरीके। लेकिन वहीं पर ही जैसे ही हमारा हृदय शुद्ध हो गया उसके बाद देखिए कैसे समझ आएंगे। जैसे एक आता है ना, पुराणों का वर्णन कई बार महाराज सुनाते हैं कि नारद जी जो हैं आकाश मार्ग से जा रहे थे
तो इस मृत्यु लोक से होते हुए फिर उनको भगवान के धाम की ओर जा रहे थे, होते हुए मृत्यु लोक से। तो तभी वहां पर क्या देखा कि एक ब्राह्मण जो है वो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और वृक्ष के नीचे बैठकर वेदों का अध्ययन कर रहा है। जब नारद जी को देखा ब्राह्मण ने, उसी समय बड़ा एकदम उठ के प्रणाम किया और नारद जी को कहा, महाराज एक कृपा, एक प्रार्थना है मेरी। नारद जी ने कहा, कहो क्या प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है, आप भगवान के पास कई जाते रहते हैं, मेरी एक प्रार्थना भगवान से करिएगा कि मेरे को कितने जन्मों के अंदर भगवत उनके दर्शन होंगे, भगवान का कितना समय और लगेगा। नारद जी, ठीक है मैं तो जाता ही हूँ, ठीक है पूछ लूंगा ये बात। ये कह के नारद जी आगे बढ़े तो देखा आगे जाकर एक चमार भी कहीं बैठा हुआ है और वो भी, उसने भी ऐसा ही प्रश्न किया। वो भी भगवत अपना कार्य करते हुए भजन करता रहता था, भगवान के नामों का निरंतर जप। उसने भी नारद जी को प्रणाम करके यही प्रार्थना की कि भगवान से पूछ के बताइएगा मुझे कितने जन्मों में कब तक प्राप्ति हो पाएगी, भगवान के दर्शन हो पाएगा। नारद जी, ठीक है पूछ लूंगा। अब जब नारद जी भगवान के पास वैकुंठ में गए, नारद जी ने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे एक ब्राह्मण मिला, एक शूद्र मिला, वो जानना चाहते थे कब तक आपका दर्शन होगा, आपका भजन कर। भगवान ने कहा कि देखो नारद, उस ब्राह्मण को तो अभी मेरे दर्शन जो हैं उसको कई जन्म लगेंगे, उसको दर्शन होने में दर्शन होने में। अभी उसको तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने, फिर मैं क्या कहूँ उसे। तो भगवान कहते हैं ऐसे कहना कि अभी 7 जन्मों में भगवान का दर्शन होगा, 7 जन्म में। और पूछा, वो शूद्र भी पूछ रहा था मेरे को कब दर्शन होगा। तो, तो उन्होंने कहा कि उसको कहना कि अभी 100 जन्म उसे लगेंगे दर्शन के लिए। पहले तो कहा कि उसे इसी जन्म में दर्शन, कहते पर ये हैरानी है, ब्राह्मण को 7 जन्म, उसको कहना अच्छा, उसे कहना 100 जन्म लगेंगे। और जब वो पूछे कि भगवान कर क्या रहे थे, तो कहना सुई की नोक में से हाथी निकल रहे थे। नारद जी भी कि भगवान की हर बात जो है बड़ी रहस्यमयी होती है। ठीक है सुन ली। जब दोबारा मृत्यु लोक में आए, ब्राह्मण के पास जब ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने बात पूछी जब, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से 7 जन्म में। और कुछ जगह ये भी वर्णन आता है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उनका उतने जन्म लगेंगे, ये बात कही। इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे, ये नारद जी ने कुछ जगह ये भी संत सुनाते हैं। जब ब्राह्मण ने सुना, ब्राह्मण ने अपने ग्रंथ ही छोड़ दिए कहते इतने। तो ब्राह्मण ने पूछा था भगवान क्या कर रहे थे जब आप गए, कहते वो सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा भी कभी हो सकता है। उसने ग्रंथों को फालतू की बात कह के अपना वो ग्रंथ ही छोड़ के निकल पड़ा। फिर जब शूद्र के पास पहुंचे, उसको जब पूछा, उसने ये बात को, तो परिणाम में नारद जी से उन्होंने पूछा कि भगवान कर क्या रहे थे, उन्होंने कहा सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। इतना सुना तो उसकी आंखों से अश्रु बहने शुरू हो गए शूद्र के। और कितने समय प्राप्ति होगी वृक्ष पर, वृक्ष पर तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसके जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। जब यहाँ से दिवस जैसे ही कहा ना कि इतने जन्मों के बाद प्राप्ति हो, उठ के नाचना शुरू हो गया। उठ के नाचने लगा और आंखों से अश्रु बहने लगे। नारद जी ने पूछा क्यों, तुम्हें विश्वास है इस बात के ऊपर। तुम्हें इस बात पर विश्वास है। तो वो कहते हैं कि सुई की नोक में से क्या हाथी निकल सकता है, ये बात जो तुमने कही। तो वो कहते हैं कि जो
ये वट वृक्ष है जिसके नीचे मैं बैठा हूं, इसके देखो कैसे छोटे छोटे फल हैं, और इस एक फल के अंदर सैकड़ों बीज हैं, और उन बीजों के अंदर इतने बड़े बड़े सैकड़ों वृक्ष छुपे हुए हैं, छुपा के रखे हैं भगवान ने। अगर इतने से फल में, सैकड़ों बीजों में इस तरह के सैकड़ों फल अगर भगवान, इतने वृक्ष इसमें, अगर एक एक बीज में इतना बड़ा बड़ा ऐसा वृक्ष अगर भगवान रख सकते हैं, छुपा सकते हैं, तो क्या वो सुई की नोक में से हाथी नहीं निकाल सकते हैं? उन्होंने कहा तुमने इतने पत्ते जो है इतने जन्मों के बाद होंगे। वो इमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, वो कहीं बैठा था किसी पीपल का, कहते कि तुम्हें विश्वास है इस बात पे? हो गया, तो उसने खाली इतनी बात सुनी, भगवान दर्शन देंगे, बाकी बातें नहीं सुनी, उतने भी नाचने लग गया, विश्वास। तब उसको याद आई, भगवान ने कहा था ना कि इसको तो इसी जन्म में, तभी देखा भगवान वहां पर दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। नारद जी ने पूछा आपने तो कहा इतने, कहते कि इसके विश्वास को ही मैं तो तुम्हारे सामने लाना चाहता था कि इसका विश्वास कैसा है मेरे प्रति। जिसे गुरु महाराज कहते हैं एक शब्दों में शास्त्र के कि विश्वासो फलदायिता, हमारा विश्वास ही वास्तव में फलित होता है। और यहाँ पर जो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य के अंदर, कि यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, अलग नहीं है। वो वीणा भगवान कृष्ण और नारद जी तत्व रूप से एक ही हैं, लेकिन हम अपनी उस बुद्धि से जो अभी शुद्ध नहीं हुई, अगर हम समझना चाहें तो इसलिए समझ नहीं आ रही। लेकिन वो भगवान का जो भक्त है, वो शूद्र जाति में भले उसका जन्म हुआ हो या कार्य कर रहा हो, लेकिन उसका हृदय शुद्ध होने से उसका विश्वास कैसा दृढ़ है कि उसको एकदम, उसने उदाहरण देके बताया कि इस फल के अंदर सैकड़ों बीज, और उनके अंदर इतने बड़े बड़े वृक्ष हर बीज में छुपे हुए हैं, भगवान ने रखे हुए हैं, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण और नारद जी तीनों दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई ये वीणा है, कभी भौतिक नहीं हो सकती इसकी झंकृत ध्वनि। अतएव नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा, नारद जी का जो ये वाद्य है, इसके द्वारा प्रसारित जो महिमा है तथा लीलाएं भी दिव्य हैं। प्रसारित महिमा भी दिव्य है, लीलाएं भी दिव्य हैं। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। नारद के इस वाद्य द्वारा जो प्रसारित महिमा है, अर्थात इस वाद्य द्वारा जो भगवान की दिव्य महिमा का प्रसार हो रहा है, और भगवान की लीलाओं का जो नारद जी प्रसार कर रहे हैं सारे ब्रह्मांडों में, ये सभी दिव्य हैं, भौतिक स्तर पे नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण शक्ति बिन तारा नाही प्रवर्तन। जब तक भगवान श्री कृष्ण शक्ति ना दें, तब तक कोई भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का, महिमा का प्रचार में निमित्त नहीं बन सकता। भले ही भौतिक स्तर पे वो थोड़ी देर के लिए लोगों को प्रभावित भले कर ले, भले ही भीड़ जुटा ले। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा आंदोलन खाली मात्र संसारिक भौतिक तरीके से थोड़ा शोर करके भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। ये भगवान के इस दिव्य, भगवान के बारे में प्रचार करने का जो है, वो भगवान श्री कृष्ण जिसको शक्ति दे वही निमित्त बन सकता है। प्रभुपाद जी को जब शक्ति दी तो देखो क्या कार्य करके दिखा दिया प्रभुपाद जी ने। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। थोड़ा भी नारद जी के अंदर भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है कि हाँ थोड़ा भी मान प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कुछ करते हो नारद जी। जैसे सामान्यतः हम करते हैं, कई बार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये सोच नहीं है हमें उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जागे, इस भावना से प्रचार नहीं, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें वितरण करनी, स्कोर बनाना है
केवल मात्र उसी, या तो स्कोर पे अटक के रह जाते हैं, या फिर कीर्तन करते हैं तो कीर्तन के पीछे क्या होता है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे मेरी आवाज सुन के। कई बार अपनी आवाज पे ही अगर खुद ही उसमें आसक्त होने लगते हैं, अपनी आवाज को सुन के सोचते हैं प्रचार हो जाए, अपना ही केवल प्रचार हो। कितना गहरा है इस बात को समझ के, केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनके यश का, उनके गुण, उनकी लीलाओं का भगवान के प्रचार में, और वो भी इस भावना से। तो अगर हम वास्तव में प्रचार में चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम पहले गुरुजनों को वंदन, उनके चरणों में करेंगे प्रार्थना, गुरु महाराज प्रभुपाद जी को, परंपरा षड गोस्वामियों को, गौर निताई पंच तत्व को, फिर हम प्रयास करेंगे प्रचार का। और जब ऐसी कोई सोच या भावना हमें नहीं विकसित, हृदय में है सोच योग्य प्रमाणिक गुरु के द्वारा नहीं मिली, तब तक क्या होगा, सीधे हम अपने बलबूते पे ही करना चाहते हैं सीधा। जैसे एक कोई बता था, लखनऊ के अंदर एक था, बहुत पुरानी बात है, वो लाइफ नंबर बनाना चाहता था तो अपनी जेब से 100 करोड़ निकाल के पहले टेबल पे रख देता था। उस 100 के नोट के ऊपर तंत्र किया हुआ होता था उसके दोस्त के द्वारा। तो वो जैसे ही उनसे बात करता था, वो अपनी जेब से पूरा लाइफ मेंबरशिप की फीस निकाल देता था, वो तंत्र के द्वारा आकर्षित होकर। लेकिन ये तो धोखा देना हो गया ना, इसे तो प्रचार नहीं कहेंगे, ये तो चीट करना हो गया, किसी को धोखा कि तंत्र किया हुआ ऐसा नोट रख के इस तरह से। हरे कृष्ण, जय हो, धन्यवाद। इनको रूम बताइए ऊपर ना, तो स्पष्ट वाला अभी बता दो, मैं बता दो, राइट साइड वाला है ना पहला, उसी में बता दो, फिर मैं बताता हूँ। देखो फिलहाल अभी हाँ, हरे कृष्ण मंत्र जरा बोलिए सब। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे। हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। राम हरे हरे। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद जी के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं। खाली नारद जी की वीणा ही दिव्य नहीं है, जो वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रसार करें, ये भी दिव्य है भगवान की लीलाएं भी। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। उन्माद जैसे होते पागलपन, भौतिकता का उन्माद नहीं है। जैसे भौतिकतावादी उन्मादी कैसे होते हैं, कभी आप देखो, ऐसा उनपे भूत सवार होता है कि बस उन्हें अपने उस उन्माद में कुछ और सूझता ही नहीं है। कोई नशेड़ी को देख लो, लॉटरी बाज को देख लो, शराबी कबाबी को देख लो, या भौतिकतावादी ये स्त्री पुरुष आकर्षण वाले भी इसी वासना में पड़े, उसको देख लो कि ये अपने ही उन्माद में पागलपन में चलते रहते हैं। लेकिन नारद जी जो हैं, उनमें थोड़ा भी भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है, पागल। वो अपने दिव्य उसमें है। हो सकता है देखने में कई बार, नारद जी, गुरु महाराज कई बार बताते हैं, ऐसा वर्णन भी है, नारद जी जब नृत्य करते हैं भगवान के नामों का, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए जब नाचते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा नृत्य करते हैं। अष्ट सात्विक भाव उनके हृदय में जागने लगते हैं, और वो कमर को ऐसे लचकाते हैं, जबकि जनेऊ कितना ढीला होता है अगर कभी कोई पहनते हैं, लेकिन वो जनेऊ टूट जाता है नारद जी का। आप सोचिए नारद जी का भावपूर्ण नृत्य कैसा होता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निरंतर अश्रु प्रवाह करते हुए नेत्रों से, कि उनका जनेऊ टूट जाता है। आप विचार कीजिए इस बात से, जिसको प्रभुपाद जी ने भी कहा ना, जब भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद
हमें भगवान कृष्ण की भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा? प्रभुपाद जी ने कहा 3 काम करने होंगे। क्या 3 काम करने होंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए? एक, चांट हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरि बोल। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। और भावपूर्ण नृत्य के साथ में तीसरा क्या करना होगा? जब कीर्तन और नृत्य करके कोई थक जाएंगे भक्त प्रभुपाद कहते आप लोग, तो परिणाम फिर आपको टेक महाप्रसादम, भगवान कृष्ण को भोग लगाओ, प्रसाद ग्रहण करो। बस इन 3 कामों से भगवान कृष्ण मिल जाएंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा, सॉरी मुझे मुझे आपका आवाज बीच में टूट गया था चांट तो नहीं सुन चांट पाया था। हरे कृष्णा पहला। जी। दूसरा, डांस इन एस्टसी, भावपूर्ण नृत्य। कौन क्या देख रहा है? मेरे साथ वाला मेरे को देख रहा है, क्या सोच रहा है? सोच रहे हो ना उसको। तो एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। राम कृष्णा, डांस इन एस्टेसी। और जब नृत्य करके प्रभुपा जी नाच नाच के थक जाओ ना, जब पसीने पसीने हो गए, थक गए बिल्कुल, तो परिणाम उसके बाद टेक महाप्रसादम, भगवान कृष्ण को भोग लगा, प्रसाद ग्रहण करो। बस इतने 3 से ही कृष्ण मिल जाएंगे। अब सोचो, जिन लोगों को नाचने के जो है उसमें संकोच होता हो, कीर्तन ऊंचे स्वर से करने में संकोच होता हो उनको, तो अब बल्लभ कृष्ण प्रेम प्रसाद खाने में संकोच हो, तो ये तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरे को लगता है कम ही कोई ऐसा होगा इसको प्रसाद खाने में संकोच होता हो। सामने गुलाब जामुन रसगुल्ले और सब पड़े हो। अब डायबिटीज बस नहीं होनी चाहिए, बाकी उसके बाद में देखो कैसे उड़ाते हैं, पता भी नहीं चलेगा प्लेट खाली हुई कब। अभी रखा डायबिटीज ना, वाले भी नहीं कर छोड़ते रहे प्रभु जी, अब तो कहते एक तो खा ही प्लेट लो। खाली हुई ऐसे चट करके। तो इसलिए इस बात को विचार करो, क्योंकि हमें, मैं महाराज जी की सेवा में होता था, हमारी एक गुरु बहन है अमेरिका में होती है। अब वो क्या करती थी, महाराज जी के लिए कहती आज प्रसाद नहीं बनाना, मेरे को बोलती थी, और पूरा एक बड़ी वाली प्लेट के अंदर पिज्जा बना के लाती थी, जिसमें पिज्जा के पता नहीं 12 या 15 पीसीज होते थे, पूरी फुल, एक अलग ही साइज, वो पूरा प्लेट, बड़ी प्लेट का, जो शॉप्स पे तो खैर मिलता ही नहीं है इतना बड़ा साइज। तो वो बना के लाती थी। उसके बाद में महाराज ने 1-2 पीस सारे लेने, बाकी 10 पीस हमारे पास रह जाने। अब वो 10 पीस खाए तो खाए कैसे? वो 10 पीस खाए ना जाए, तो कहती कल फिर लेके आऊंगे 12 पीस का ऐसा पूरा बड़ा वाला पिज्जा। एक्सपर्ट थी पिज्जा बनाने के अंदर। अभी आई हुई थी वृंदावन में, तो एक दिन पूरे हमारे जो, जहाँ पे महाराज जी और भक्त रुके, पूरे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर दावत की उसने पिज्जा की, सबको सबको पिज्जा खिलवाया बनाकर उसने। ऐसी उसकी स्पीड बनाने की पिज्जा। तो इसलिए ये 3 बातें प्रभुपाद जी कहते हैं इतने से भगवान मिल जाएंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं सप्त स्वर, 7 जो स्वर हैं उसमें श अर्थात षडज, ऋग अथवा ऋषभ, गा अथवा गांधार, म अथवा मध्यम, प अथवा पंचम, ध अथवा धैवत, तथा नि अथवा निषाद, ये भी दिव्य हैं। ये सप्त स्वर, ये सब भौतिक नहीं है, ये दिव्य है सप्त स्वर। और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए है, जो दिव्य गीत भगवान के प्रेम में, भगवान के दिव्य गुणगान में जो गीत गाए जाते हैं, उनमें इन सप्त स्वरों का प्रयोग होता है। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण होते हैं।
नारद देव जो है भगवान द्वारा दी गई ये जो वीणा है, इस वीणा का जो ऋण है, इस ऋण को ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, दिव्य लीलाओं का गायन करके, उनकी महिमा का और लीलाओं का भगवान कृष्ण की गायन करके इस ऋण से उऋण होते हैं, तब जाके ऋण चुका पाते हैं। इसलिए अगर हमें प्रमाणिक गुरु ने शरणागति दी है, शेल्टर दिया है अगर हमें, तो परिणाम में हमें उस ऋण से भी, हम सोचे ना गुरु महाराज को इतने पैसे दे दे, उतने पैसे उससे उऋण हो जाएंगे, इससे उऋण नहीं होंगे। गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञाओं में हमें फिर गुरु आज्ञा में रहकर ऐसी लगन पूर्वक भक्ति भी करनी पड़ेगी, तब जाके उऋण हो पाएंगे उससे। ऐसे उऋण नहीं, जैसे नारद जी कितने वफादार, कितने पक्के हैं अपने ऋण को उस उतारने के लिए, कि भगवान की दिव्य गुणों का, महिमा का, लीलाओं का, उनका अपनी वीणा जो भगवान ने दी है, उस वीणा से सदैव गान करते हुए उस ऋण को पूरा करते, उतारते हैं, अर्थात एक तरह से उऋण होते हैं उससे, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं, निरंतर 24 घंटे गायन करते रहते हैं, और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। अच्युत मतलब सदा स्थित है, कभी गिरते नहीं है उस पद से। जैसे भगवान कृष्ण कभी अपनी दिव्य स्थिति से कभी उनका फॉल डाउन, पतन नहीं होता, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान के दिव्य यश का, लीलाओं का गायन करके अपने उच्च पद पर स्थित रहते हैं, अच्युत रहते हैं। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी, ये संसार जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनको भी श्रीला नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात श, ऋग, गा, म आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए। इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इस भौतिक जगत में भी जो भगवत साक्षात्कार किए हुए जो सिद्ध भक्त हैं, परमहंस स्टेज के भक्त हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर रखा है, भगवत साक्षात्कार कर रखा है, उनको भी नारद मुनि जी के, प्रभुपाद जी कहते पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और अनुसरण करते हुए क्या करना चाहिए? इस तरह से सप्त स्वरों में भगवान की सेवा करते हुए उनकी महिमा का निरंतर गायन द्वारा ये अनुसरण करना चाहिए नारद मुनि जी के पद चिन्हों का। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, तो हमें, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को कहा ना, कीर्तनिया सदा हरि, और वो भगवान हरि के नामों का निरंतर कीर्तन करने का जो अभ्यास है, अगर हम कोई इस देहात्म बुद्धि से कुछ प्रयास करके, आचार्यों को प्रार्थना करके, अगर इस देहात बुद्धि से ऊपर उठ के अगर कीर्तन करे ना, तो तभी वो उसके सिद्धों का अनुभव कर सकता है। लेकिन वो तभी संभव है जब पहले हम अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने कार्यकलापों को कुछ इससे ऊपर हटकर अलग से हम प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र के मार्गदर्शन में हम प्रार्थनाएं करते हुए गुरु गौरंग राधा कृष्ण को हम प्रयास करें इसके लिए कि भगवान गुरु गौरंग राधा कृष्ण मुझे कृपा करके मुझ पतित को निमित्त बनाए इस दिव्य हरि नाम के प्रचार प्रसार में, जिससे मैं भी निमित्त बन सकूं, कुछ भगवान से जो बिछड़ी हुई जीवात्माएं हैं, इस दिव्य हरि नाम के द्वारा महाप्रभु और फिर भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में जुड़ सके। अगला 33वां श्लोक जल्दी से पीछे दोहराइए। प्रगायतः स्ववीर्याणि
वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः तीर्थपादः तीर्थपादः आहूत इव मे शीघ्रम् आहूत दर्शनं याति चेतसि। याति चेतसि। जी 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 पूज्य। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रव आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसि। हरे कृष्ण जी। दीप्ति माता हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। प्रगायत सर्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियस्रवः आहुतः इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। स्व पढ़ा था, सर्व सर्व पढ़ा था। कहाँ? शुरू में प्रगायता स्व स्व वीर्याणि, सर्व स्व नहीं है, स्व। स्ववीर्याणि। हाँ। पूनम माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। एक बार अनुवाद पढ़िए दर्शना माता। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको अमृत किया हो। यहाँ पे वर्णन है, क्योंकि समय कम है अभी, तो सुनिए ध्यान से। नारद जी आगे कहते हैं कि श्री व्यास देव जी को ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। विचार कीजिए अब इस बात से। भगवान की श्री कृष्ण जो है, नारद जी कहते हैं मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं। कब? जैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण के नामों का सुमधुर महिमा का पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, भगवान की लीलाएं गानी शुरू करता हूँ, लीलाएं गानी शुरू करते ही मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सोचिए नारद जी का हृदय कितना शुद्ध है, इसका विचार कीजिए। नारद उसी समय, और ऐसा लगता है जैसे ऐसे हृदय में प्रकट हो जाते जैसे मैंने उनको बुलाया हो। अर्थात कीर्तन का मतलब ही क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे एक बच्चा जैसे अपनी माता की गोद में जाने के लिए रोता है दोनों भुजाएं उठाकर, ठीक ऐसे ही हमारा दोनों भुजाएं उठाकर कीर्तन करना क्या है? इसका मतलब हमें हमें रोना, आंसू भरे भगवान को, राधा भगवान कृष्ण और राधा रानी को, कि मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करो। एकदम रोना, मुझे अपनी शरण में ले लो। और जैसे ही नारद जी भावपूर्ण इस तरह से जब प्रार्थना करते पुकारते हैं, तो नारद जी कहते हैं उसी समय भगवान कृष्ण मेरे हृदय कमल में प्रकट हो जाते हैं, जैसे मानो उनको बुलाया गया हो। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और भगवान श्री कृष्ण की शब्द ध्वनि, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का हम जब कीर्तन करते हैं, शब्द ध्वनियां जो है इनसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, कृष्ण ही है इस रूप में, दिव्य नाम, रूप, लीलाओं और शब्द ध्वनियों में। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम, रूप तथा लीलाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है,
कैसे? श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए, मन के द्वारा निरंतर स्मरण कर रहा है, श्रवण कर रहा है, निरंतर कीर्तन कर रहा है और स्मरण कर रहा है। इस तरह से शुद्ध भक्ति में कोई लग जाता है अगर, नाम रूप तथा लीलाओं का गान करते हुए, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल, जैसे कहते हैं टेलीविजन के द्वारा, इस तरह से शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। विचार कर लीजिए, जैसे हम टीवी चैनल देखते, प्रोग्राम लगा टीवी पे लगाते हैं ना प्रोग्राम, और बस बैठ जाते हैं, चैनल बटन दबाए और सामने टीवी चलना शुरू हो गया। बस ऐसे ही शुद्ध भक्त जो हैं, उनके हृदय में भगवान इसी तरह से दिव्य आंखों से, दिव्य दृष्टि से उनको हृदय में दिखने लगते हैं। हृदय रूपी दर्पण, हृदय रूपी शीशे में उनको उसी समय भगवान श्री कृष्ण की दिव्य छवि का दर्शन होना शुरू हो जाता है। विचार कीजिए, ऐसा शुद्ध हृदय कब होगा? सोचिए जरा। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, शुद्ध भक्त जो जुड़ा है दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण से, दिव्य प्रेमा भक्ति, प्रति क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, कि प्रति क्षण भगवान उसके अंग संग ही हैं, एक पल के लिए भी उसको छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं। यह सहज मनोविज्ञान है, एक सहज सरल, एक बिल्कुल एक मनोविज्ञान है ये, कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। एक संसारिक दृष्टिकोण से भी देखें, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गुणगान करता है ना, तो वो खुश हो जाता है, मेरा गुणगान कर रहा है। तो फिर भगवान तो भगवान ही है ना। अगर भगवान का कोई गुणगान करे तो विचार कीजिए, भगवान हृदय में ही दर्शन देने प्रकट हो जाते हैं, उसी पल प्रकट हो जाते हैं। आप विचार कीजिए, देर भगवान के आने में है या हमारे बुलाने में है? जरा सोचिए। हम जो सोचते हैं ना, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इतने सालों से मैं माला कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रही हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं दे रहे, दर्शन नहीं। अब दर्शन नहीं दे रहे, किसकी कहाँ कमी है, जरा सोच लीजिए। उसी पल प्रकट हो जाते हैं। यह सहज स्वभाव है, और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे का गुणगान करे तो वो प्रसन्न हो जाता, तो भगवान प्रभुपाद जी कहते कोई उस व्यक्तित्व से अलग नहीं है, एक व्यक्तित्व से, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। जो अगर एक के व्यक्ति के गुणगान करने पर दूसरे व्यक्ति के मन में एक अलग ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरा गुणगान किया जा रहा है, तो वो प्रतिबिंब, वो मनोविज्ञान या ऐसी सोच विचारधारा जो है, वो भी भगवान कृष्ण से ही आई है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। सबके कारण कृष्ण ही है। अगर पुण्य के कारण भगवान है तो पाप के भी कारण भगवान से ही आया है पाप। धर्म अगर भगवान से आया तो अधर्म भी भगवान से ही आया है। नीति अगर भगवान से आई तो अनीति भी भगवान से आई है। अगर अहिंसा भगवान से आई तो हिंसा भी भगवान से, लेकिन उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है, हिंसा का, ये सब। तो यहाँ पर यही बात को समझाया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, सारे पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। भगवान श्री कृष्ण के सारे कार्य अलौकिक दिव्य हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर शुद्ध भक्त अगर भगवान श्री कृष्ण के यश का गायन करता है, गाता है, यश का गुणगान करता है,
तो भगवान आकर्षित हो जाते हैं एक बार शुद्ध भक्ति गायन से, क्योंकि उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है ना, कोई मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है। ऐसे में तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, चूंकि वे परम पूर्ण है भगवान श्री कृष्ण, अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं। वो परम पूर्ण है, कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी पल प्रकट हो सकते हैं, लेकिन कोई भावपूर्ण गायन करे तब ना। पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता केवल भगवान के नाम गुण लीलाओं के गायन में हो, सारे ब्रह्मांड को भूल कर, बाकी शरीर को भी भूल कर, सांसारिक मान प्रतिष्ठा को, सबको भूल कर। और ये दोनों बातें एक हैं, भगवान परम पूर्ण है, अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं। महिमा और गायन एक ही है भगवान का, ये दोनों बातें एक हैं। श्रीला नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद जी ये महिमा गायन क्यों करते हैं? महिमा का कीर्तन निजी लाभ के लिए नहीं करते, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है नारद जी का। हाँ, कीर्तन करूंगा तो बहुत सारा चढ़ावा चढ़ेगा, लोग बहुत सारा धन चढ़ाएंगे। अगर मैं बड़े सुर ताल से बड़ा गाना सीख जाऊंगा तो परिणाम लोग बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाएंगे फिर मेरे से। कोई निजी लाभ के लिए नारद जी नहीं गाते, नारद जी तो गाते हैं केवल भगवान कृष्ण के नामों की उनके गुण लीलाओं का गान, भगवान श्री कृष्ण को ही रिझाने के लिए, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, और किसी अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। ये महिमा गायन भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही तत्व रूप से एक ही है, गायन के रूप में वो भी कृष्ण ही है। उसी इस स्मरण करते हुए, इस बात को हर समय याद रखते हुए फिर नारद जी गायन करते हैं। बाकी अन्य सब जगह से ध्यान हटा के कि हम मुझे किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं गाना है कीर्तन। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। ये दिव्य कीर्तन के माध्यम से ही पहुंच जाते हैं भगवान के समक्ष। सोचिए, ये दिव्य कीर्तन भगवान श्री कृष्ण या उनके धाम, उनकी लीलाओं के ही समान दिव्य है। उसी समय भगवान कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और जब तक हमें वैसा स्थिति या अनुभव नहीं है तब तक हम उसे फील नहीं कर पाते, इस बात को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं हाँ खाली थोड़ा सा, जैसे हम भी कभी भावुक हो जाते हैं ना, ऐसे ही कभी गुरु माँ जी या प्रभुपाद जी वैसे ही भावुक हो जाते होंगे। नहीं, यहाँ पर ये वर्णन है जिसका हृदय पूर्ण शुद्ध होना, अगर तो जैसे ही वो दिव्य भावों में जैसे ही गाना शुरू करेगा, कीर्तन शुरू करेगा, भगवान की लीलाओं का गान करना, उसी समय हृदय में भगवान कृष्ण उसको दर्शन देने लगेंगे। अगर भगवान का दर्शन नहीं हो रहा हृदय में, सोचो अभी कितनी मेहनत बाकी है, विचार करना चाहिए हम सबको। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की जय, जय भगवान श्री वेद व्यास जी की जय, श्री नर नारायण ऋषि जी की जय, जय श्री देवी सरस्वती माता की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, संत कोटि वैष्णव वृंद की जय, चिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। प्रभु। अजीत प्रभु जी हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे ध्यान कृष्ण रखिएगा, प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आज की जो शाम की क्लास है वो आधा घंटा पहले शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका के भक्तों की क्लास है, मैं बताना भूल गया पहले। वो 7:30 पे इंडियन टाइम के अनुसार शुरू हो जाएगी क्लास, 7:30 बजे। तो वो अलग से फिर क्लास नहीं होगी 8 से 9 वाली, 7:30 से 8:30 में ही वो क्लास में मर्ज हो जाएगी वो। हरे कृष्ण।
उसका मैसेज मैंने आगे डाला है, उसको आगे भेज देंगे थोड़ी देर में ग्रुपों में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जी जी वो अजीत जो, प्रभु जी बोलिए। जी जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी वो एक जो लाइन है ना, भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद जी भगवान द्वारा प्रदत्त इस बीना के ऋण से सदैव उऋण होते हैं, इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। वो समझ में आ रहा है कि ऋण से उनको उनको ऋण है, लेकिन वो ऋण चुकाने के लिए उऋण बोलते हैं, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है वर्ड का। चुकाने के लिए, ऋण का चुकाने, मतलब वो उस ऋण से मुक्त होना, ऋण ओके, चुकाना। ऋण पर वो ऋण चुकाना, कैसे चुकाते हैं? वो दिव्य स्वरों के अंदर गायन करके, गायन भगवान करके। कृष्ण के नाम गुण लीलाओं महिमा का गायन करके और शुद्ध हृदय से, इस तरह से वो ऋण चुकता हुआ, ऋण उतर पाता है। अगर हमने अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए अगर ये सब किया तो फिर ऋण नहीं नहीं चुकेगा, चुकाएगा। जी जी ऋण जी उतरेगा नहीं। जी जी जी। जैसे दो जगह वर्णन भी है, भगवान राम ने यही शब्द कहे शबरी माता को, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। अच्छा, ऋण क्योंकि नहीं रख शबरी सकता है। माता की भक्ति बिल्कुल निष्काम थी, पूरी तरह से कोई बदले में कामना नहीं थी। और यही बात भगवान राम ने हनुमान जी को भी कही कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण से उऋण नहीं हो सकता। और ठीक ऐसे ही यही बात भगवान कृष्ण ने कही कि इनको गोपियों को, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। भगवान कह रहे उऋण नहीं हो सकता, भगवान कृष्ण, भगवान राम हनुमान जी को कह रहे हैं और भगवान कृष्ण गोपियों गोपियों को कह कह रहे रहे हैं। हैं। जी जी। तो विचार कीजिए, गोपियों की भक्ति और हनुमंत लाल जी की भक्ति कैसी होगी, जरा विचार करिए, कैसी शुद्ध भक्ति होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वैष्णव देव की जय। जय श्रीमान जी। हरि 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 हरे कृष्णा प्रभु जी।